नमस्कार। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि मंडी डबवाली से आ रही है, जहां पर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब शहर के लोगों का शाम ढलते ही बाजारों में निकलना अब दुश्वार हो गया है। यानी अब किसी भी वक्त आपके ऊपर बाइक सवार जो एक गैंग है जो छीना झपटी की वारदातों को अंजाम देता है, वो कभी भी आपके ऊपर हमला कर सकता है। और उसके बाद अब डबवाली में जिस तरीके से वीरवार को 7:45 बजे के करीब जो शाम को डबवाली के मुख्य बस स्टैंड रोड पर एक घटना घटित हुई, उसके बाद पूरे व्यापारियों के अंदर एक तरीके का भय का माहौल बना है। और कहीं ना कहीं डबवाली की पुलिस पर भी सुरक्षा को लेकर जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। आखिर डबवाली की आवाम अपने आप को महफूज कैसे समझे? क्या पुलिस की कार्यप्रणाली इतनी ढीली है? क्या पुलिस का अपराधियों के ऊपर कोई खौफ नहीं रहा है कि बदमाश सरेआम किसी का भी रास्ता रोककर तेजधार हथियार दिखाकर उस पर हमला कर उससे किसी भी तरीके से, चाहे वो अंगूठी हो, छाप हो, या फिर मोबाइल हो, पर्स हो, या फिर नकदी हो, वो छीन कर वहाँ से फरार हो जाते हैं। और पुलिस फिर बाद में सिर्फ कार्रवाई के नाम पर उन बदमाशों का पीछा करती रहती है और हाथ खाली रहते हैं। दरअसल थोक कपड़ा व्यापारी के बेटे पर तेजधार हथियार से हमला कर पैसों से भरा बैग छीनकर बदमाश फरार हो गए। डबवाली के वाल्मीकि चौक पर करीब 7:45 बजे की यह घटना है, जब दो बदमाश सरेरात थोक कपड़ा व्यापारी के बेटे पर तेजधार हथियार से हमला कर हजारों रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। बैग में करीब 40,000 रुपए की नकदी बताई गई है। शहर थाना पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। डबवाली निवासी प्रदीप गर्ग भुच्चो वाले न्यू बस स्टैंड अड्डा रोड पर स्थित महाराजा अग्रसेन होलसेल क्लॉथ मार्केट में फर्म के नाम पर कपड़े का थोक कारोबारी है। शाम को उनका बेटा मनीष कुमार उर्फ मोनी कलेक्शन के लिए बाजार में गया हुआ था। करीब 7:45 बजे मीना बाजार में कलेक्शन कर स्कूटी पर वापस क्लॉथ मार्केट में आ रहा था कि वाल्मीकि चौक के समीप पीछे से आए बाइक सवार दो बदमाशों ने कापे से उस पर वार किया और उसके बाएं हाथ के नाखून पर हथियार लगा और वो नीचे गिरा। स्कूटी पर लटक रहा पैसों से भरा बैग छीन कर बदमाश रेलवे डिग्गियों की ओर फरार हो गए। तो ये पूरी घटना डबवाली की है, जहां पर आपको बता रहे हैं कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। व्यापारियों में एक रोष बढ़ रहा है, नाराजगी पुलिस के प्रति जाहिर की जा रही है कि आखिर पुलिस कब तक शहर के व्यापारियों को भरोसे में ले पाएगी। इस तरीके से चूंकि व्यापारियों का कारोबार ही ऐसा होता है कि जो थोक विक्रेता होते हैं उन्हें शाम के वक्त में कलेक्शन करनी होती है, क्योंकि अलग अलग जगह पर जो माल पहुंचता है उसकी फिर शाम को रिकवरी भी होती है। ऐसे में अब शहर के व्यापारी जगत में एक तरीके से भय का माहौल बना है। आखिर वो अपने आप को किस तरीके से सुरक्षित समझ पाएंगे। थोक कपड़ा व्यापारी प्रदीप गर्ग के बेटे मनीष कुमार से पैसों से भरा बैग छीनने के मामले में अब शहर थाना पुलिस तथा सीआईए डबवाली ने जांच शुरू की है। शुक्रवार को पुलिस ने गुलाटी रोड मीना बाजार व वाल्मीकि चौक के ऊपर लगे तमाम सीसीटीवी कैमरे से फुटेज है वो कब्जे में ली है। पता चला है कि बदमाश काफ़ी देर तक रैकी करते रहे। हालांकि तेज हरियाणा के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में सिटी थाना प्रभारी ने बताया है कि पुलिस को अभी तक कोई भी बड़ा क्लू नहीं मिल पाया, जिससे स्थिति स्पष्ट हो जाती क्या वाकई ही वही बदमाश थे। लेकिन पुलिस एक संदिग्ध मानकर जरूर चल रही है, क्योंकि बाइक के ऊपर कोई भी नंबर प्लेट नहीं है और ऐसे में इस नंबर प्लेट के बिना वेरीफाई कर पाना किसी भी व्हीकल को पुलिस के लिए सबसे मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अब जो पुलिस है वो इस पूरी फुटेज को आधार मानकर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। थाना प्रभारी ने कहा है कि बेहद जल्द इस मामले को सुलझाया जाएगा, बदमाशों को सलाखों के पीछे किया जाएगा। लेकिन इसमें कितना वक्त लगेगा ये किसी को भी पता नहीं है, क्योंकि फुटेज के अंदर दोनों ने साफे से मुंह ढका हुआ है। बाइक चालक के टी-शर्ट पहनी है, पीछे बैठे व्यक्ति के कुर्ता पजामा पहना हुआ है। और आपको बता दें कि किस तरीके से सरेआम रास्ता रोककर हथियारों से हमला बोला गया और उसके बाद पैसों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। तेज हरियाणा ने जब ग्राउंड जीरो पर जाकर भी इस बात को जानना चाहा तो पता चला उस वारदात के कुछ ही सेकंडों पर वहां पर कई लोग इकट्ठे हुए, लेकिन किसी ने भी हिम्मत के लिए हाथ नहीं बढ़ाया है। चूंकि वहां पर जब हमला हुआ बाजार बंद नहीं था, बाजार खुला था, काफ़ी हद तक लोगों की चहल पहल
बस स्टैंड रोड पर रहती है, क्योंकि ये बस अड्डे से सीधा रेलवे के साथ जोड़ने का काम करता है। डबवाली का सबसे व्यस्त रहने वाला, रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाला ये मुख्य बाजार है, जहां पर रोजाना जितने भी लोग आते हैं उनका आवागमन रहता है और हज़ारों की संख्या में लोग यहां से कई राज्यों की तरफ अपना कूच भी करते हैं। मगर जिस तरीके से ये वारदात हुई है उसमें अगर लोगों की थोड़ी सी भी संजीदगी होती, अगर थोड़ी सी भी जिंदादिली होती तो शायद बदमाशों का पीछा किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस पूरे मामले पर अब डबवाली के जो व्यापारी एसोसिएशन उन्होंने नाराजगी जाहिर की है, पुलिस से कड़ी कार्रवाई करने की, गश्त बढ़ाने की मांग की है। अब देखना होगा आखिर पुलिस इस पूरे घटना को कब तक सुलझा पाएगी, चूँकि व्यापारियों के मन में एक भय की स्थिति बनी हुई है। और सवाल ये भी उठते हैं, आखिर बदमाशों के हौसले इतने कैसे बुलंद हैं? यही पुलिस जो सेवा, सुरक्षा, सहयोग का ढिंढोरा पीटती है, जो बड़े बड़े दावे करती है, मगर इसी शहर के अंदर यहाँ से कुछ बहुत ज़्यादा दूर सिटी थाना भी नहीं है, बहुत बड़ा पुलिस बल वहाँ पर रहता है, एक पूरा मैनेजमेंट वहाँ से काम करती है। इसी गली के अंदर इससे पहले भी कई सारी वारदातें हुई हैं जिनको पुलिस अभी तक सॉल्व नहीं कर पाई है और उसके एकाएक और मामले लगातार बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर सवाल उठता है, आखिर पुलिस का बदमाशों के मन में खौफ क्यों नहीं है? क्यों आम आदमी अपने आप को कमज़ोर समझता है? क्यों अपने आप को सुरक्षा की दृष्टि से हर व्यक्ति पुलिस से बहुत दूर मानता है? बल्कि पुलिस का भय हर उस अपराधी, हर उस बदमाश के मन में होना चाहिए। उसे इस बात का तकाजा होना चाहिए कि वो कभी भी पकड़े जा सकते हैं। मगर डबवाली की इस घटना ने कई बड़े सवाल पुलिस पर खड़े किए हैं। देखना होगा आखिर पुलिस इस पूरे मामले में कब बड़ा खुलासा कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज हरियाणा, मंडी डबवाली। नाम मनीष कुमार है, मैं होलसेल कपड़े का काम करता हूँ। तो कल क्या हुआ था सर? आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? कौन लोग थे? वो क्या वारदात हुई आपके साथ? कल मैं बस अपना रूटीन का काम जैसे कर रहे थे वैसे ही कर रहा था। बस रही करके अपना दुकान पे आ रहा था। वाल्मीकि चौक के पास किसी रास्ते का दो लड़के थे अनजान और उनके हाथ में कोई और थी लोहे की और उन्होंने बस वार किया। मैं स्कूटरी छोड़ के भाग गया, बैग मेरे पास ही था। जब वो पहला वार किया तब तो बच गया, उंगली पे चोट लगी थोड़ी सी, और दूसरे बार पे बस मैंने बैग पकड़ा दिया उनको। तो बैग में कितनी रकम थी कुल? बैग में लगभग 40 से 50 के बीच था। तो क्या उन्होंने रास्ता कैसे रोका? आगे आपकी स्कूटी क्या गया? मैं बस आराम से अपना जा रहा था, रूटीन में वापस आ रहा था। आगे एकदम से आगे आए हैं, बस दो जने थे, एक बाइक पे था और दूसरे ने वार किया बस आगे। तो दोनों की कुछ लगा था मुंह के ऊपर मास्क वगैरह? पूरा लपेटा हुआ था वो पन्ने से। बाइक को पता लगा आपको कौन सा बाइक नंबर था? ही नहीं था, कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था। किस तरफ भागे बाद में वो डॉक्टर सुनील वाली साइड गए हैं, सीधा बिल्कुल वाल्मीकि चौक के बिल्कुल सीधा गोल्डी की वाली साइड। ठीक है, आपसे कोई उनकी बातचीत हुई? कोई धमकी वगैरह दी आपको? उन्होंने कुछ बोला हो? कोई कुछ वहाँ पे मौके पे लोग थे बाजार में? मौके पे लोग तो थे, लेकिन मेरा तो बचाने, अपने आप खुद को बचाने में बस लगा हुआ था। जब जैसे ही वो गए उसी टाइम ही 10-15 लोग आ गए, जैसे उन्हें बाइक में स्पीड दी है। खड़े तो थे ही, मतलब कि तो ही आए हैं, 1 सेकंड में आ गए थे सारे जने, लेकिन किसी ने कोई मदद की नहीं उस टाइम। अभी आपने पुलिस को शिकायत दी है, क्या मांग करते हैं आप सर? मांग बस वो पकड़े हैं, जल्द से जल्द जो कानूनी कार्रवाई है जल्द की जाए। आगे हमारे जैसे कितने व्यापारी हैं होलसेल के जो रोज ही जाते हैं बुराई पे, सारी करते हैं। तो कोई भय भी आपको लगता है कि आगे से भी कभी किसी के साथ भी हो सकती है घटना? वो तो हो ही सकता है, आम आदमी है, कोई अगर सुरक्षित पुलिस वाले करेंगे तो कुछ नहीं होगा, नहीं तो ऐसे ही आगे होते ही रहेंगे, उनका बढ़ेगा ही हौसला। अगर नहीं करेंगे तो कुछ हौसला तो बढ़ेगी, वो तो पता ही है, अगर कोई कानून कार्रवाई नहीं होगी तो, नहीं तो अपना अपना देखना पड़ेगा सभी को, और क्या है। तो लोग जो है ऐसी घटनाएं मतलब घट रहे हैं, तो मैं तो इसके पीछे ये समझता हूँ कि ये पुलिस वालों का कुछ विशेष उनको सहयोग मिल रहा है कि वो लोग ये काम कर रहे हैं। अगर पुलिस वाले हमारा सहयोग करें और हम भी उनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं, हम तो सदा उनका सहयोग करते हैं। और जिस ढंग से आज हमारे यहाँ डबवाली में हमारे प्रिय मित्र प्रदीप कुमार जी के बेटे के साथ घटना घटी, तो ये व्यापार है, हम लोग माल बेचते हैं, पैसा लेने जाते हैं व्यापारियों से, जो पैसा हम लोग इकट्ठा करके लाते हैं उसका हमने पेमेंट करनी होती है। तो हमारे बच्चों के पीछे अगर ऐसे गुंडा तत्व लगेंगे तो हम कहाँ सुरक्षित हैं। हमने पुलिस को बहुत बार कहा कि आप यहाँ पर थोड़ी सी गश्त बढ़ाओ, इस चीज़ को ध्यान रखो, यहाँ पर खुलेआम शराब बिकती है, नशे बिकते हैं
और बच्चे यहाँ पर नशा करते हैं, स्मैक का भी नशा करते हैं, लेकिन बार बार कहने के बावजूद भी हम ये मतलब जो है इस बात को इतिश्री कर लेते हैं, हाँ जी कोई बात नहीं हम करेंगे जी। तो ये जो जवाब है जनता के साथ एक खिलवाड़ है। मैं पुलिस से और प्रशासन से और आपका भी धन्यवाद करता हूँ, चैनल ने जो आवाज़ उठाई है। मैं एक ही बात कहूँगा कि व्यापारियों की सुरक्षा जो है वो उसकी ये जिम्मेवारी लें ताकि हम लोग सुरक्षित हों, क्योंकि हम लोग सुरक्षित होंगे तभी हम सरकार को GST देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं और प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, हेल्थ टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं। उसके बावजूद हमें अगर सुरक्षा ही नहीं मिलती तो हम क्यों देते हैं? सरकार को इस ओर विशेष देना चाहिए। शासन प्रशासन दोनों हमारी सुरक्षा के जिम्मेदार हैं और मेरा निवेदन प्रशासन से भी इस पर विशेष ध्यान दिया जाए और व्यापारियों की सुरक्षा का प्रतिबंध किया जाए। धन्यवाद।